सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को सचिन पायलट खेमे के विधायकों की अर्जी पर फैसला लेने से रोकने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट फैसला ले सकता है, लेकिन वो निर्भर करेगा आगे होने वाली हमारी सुनवाई के निष्कर्ष पर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इसका व्यवहारिक असर क्या होगा, कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने पायलट खेमे के 19 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस तब जारी हुआ जब ये विधायक पार्टी की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए, बाहर रहकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। पार्टी के चीफ व्हिप ने विधानसभा स्पीकर को याचिका देकर इन विधायकों की गतिविधियों को पार्टी विरोधी बताया और अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया। इन विधायकों ने स्पीकर की तरफ से जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया, बल्कि इस नोटिस को हाई कोर्ट में जाकर चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने पर अयोग्यता की कार्रवाई की जा सकती है। हमें जिस मामले के लिए नोटिस जारी किया गया है वो विधानसभा के बाहर का है। हमारी गतिविधियां भी पार्टी विरोधी नहीं हैं, हम पार्टी में ही हैं। हम सरकार से असंतुष्ट जरूर हैं, लेकिन पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। हाई कोर्ट ने 5 दिनों तक उनकी याचिका पर सुनवाई की और आदेश सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पीकर से 2 बार ये आग्रह किया कि वो फिलहाल अपनी कार्रवाई को रोक दें। स्पीकर ने हाई कोर्ट में इस आग्रह को स्वीकार किया और अपनी कार्रवाई को रोकने की बात की, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और अपने अधिकारों का हवाला दिया। स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कि हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर ही नहीं सकता था। जस्टिस अरुण मिश्रा, बी.आर. गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच के सामने विधानसभा स्पीकर सी.पी. जोशी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अयोग्यता के मामलों में स्पीकर का अधिकार सर्वोपरि होता है। 1992 में किहोटो होलोहान नाम के फैसले में सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है कि अयोग्यता पर स्पीकर का फैसला आने के बाद ही कोई कोर्ट मामले में दखल दे सकता है, उससे पहले नहीं। लेकिन यहां तो स्पीकर ने सिर्फ एक नोटिस जारी किया और विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने भी न सिर्फ उस याचिका पर सुनवाई की, बल्कि विधानसभा स्पीकर को आगे कोई कार्रवाई करने से रोक दिया। जजों ने सिब्बल से कई सवाल किए। ये जानना चाहा कि विधानसभा स्पीकर ने नोटिस किन परिस्थितियों में जारी किया। क्या अपनी सरकार से असंतुष्ट होना किसी विधायक के लिए अयोग्यता की वजह बन सकता है? सिब्बल बार बार ये बात दोहराते रहे कि कोर्ट को जो भी कहना है वो बाद में कहा जा सकता है, लेकिन स्पीकर को फैसला लेने से नहीं रोका जा सकता है। स्पीकर का फैसला आने के बाद उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यह तय किया जा सकता है कि स्पीकर ने जो फैसला लिया वो सही लिया या नहीं लिया। ऐसे में सिब्बल ने बार बार ये मांग की कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रोक दे, हाई कोर्ट से ये कहे कि वो इस मामले में कोई फैसला न दे। पायलट खेमे की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे ने सिब्बल की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने 5 दिनों तक मामले की सुनवाई की है और वहां पर स्पीकर की तरफ से विस्तार से दलीलें रखी गई हैं। स्पीकर ने खुद वहां पर इस बात के लिए सहमति दी कि वो फिलहाल अपनी कार्रवाई को स्थगित रखेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में आकर अपने अधिकारों का हवाला दे रहे हैं। हाईकोर्ट को आदेश देने से नहीं रोका जाना चाहिए। इस पर सिब्बल का कहना था, अगर हाईकोर्ट का आदेश आता है और वो पायलट खेमे के विधायकों के समर्थन में आता है तो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर मामले को विस्तार से सुनना भी चाहता है तब भी फिलहाल हाईकोर्ट को आदेश देने से रोक दे। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आज आदेश देते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट को इस मामले में फैसला लेने से नहीं रोकेंगे, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आगे होने वाली हमारी सुनवाई के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो आगे
ये तय करेगा कि क्या वाकई हाईकोर्ट को स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में इस तरह से दखल देने का हक नहीं था और स्पीकर ने जो नोटिस विधायकों को जारी किया था अयोग्यता को लेकर, उसका जवाब विधायकों को देना चाहिए था, ना कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। ये तमाम बिंदु सुप्रीम कोर्ट आगे तय करेगा, लेकिन हाईकोर्ट फिलहाल फैसला दे सकता है अपना, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सोमवार 27 जुलाई को इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला देगा। हो सकता है कि हाईकोर्ट विधानसभा स्पीकर की तरफ से की जा रही कार्रवाई को सही करार दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और हाईकोर्ट विधानसभा स्पीकर की तरफ से जारी किए गए नोटिस को रद्द करने का फैसला दे, सचिन पायलट खेमे के विधायकों के हक में फैसला दे, तब भी उन विधायकों को इसका तुरंत लाभ नहीं मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ही आगे ये तय करेगा कि स्पीकर की तरफ से की जा रही कार्रवाई सही है या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।